Um, All good? कुछ कहना था? जी, but if you're busy, मैं बाद में आ जाती हूँ. Oh, wow, seems formal. नहीं, please आप बताएं. Have a seat. मुझे थैंक्स कहना था आपको. इसमें थैंक्स की क्या बात है? मैंने वही किया जो मेरी रिक्वायरमेंट थी एज अ प्रोफेशन. आपने पर्सनल लेवल पे मेरे लिए बहुत कुछ किया है. आप 24 घंटे तक हॉस्पिटल में थे. पर्सनल फेवर दिया आपने मुझे. समीरा, इसमें ऐसा कुछ नहीं था. मैं पर्सनल और प्रोफेशनल को कंफ्यूज नहीं करता. देखो, अगर हमजा नहीं होता तो फिर कोई और होता. सी, मेरा एक मशवरा है आपको. आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अगर अलग रखेंगी तो काम में आसानी हो जाएगी. अम्मा भी आपका बहुत शुक्रिया अदा कर रही थी. इस दौरान मेरी पूरी फैमिली हॉस्पिटलाइज थी. ओके, सो फिर मुझे घर आकर शुक्रिया कबूल करना होगा. वो बड़ी है ना. एंड वर्दा एंड हमजा खुश हैं? दे सेटल? जी माशाल्लाह. और बच्चे की वजह से तो घर में बहुत ही रौनक रहती है. ओह, दैट्स वंडरफुल. इफ यू डोंट माइंड, एक सवाल पूछूं. व्हाट अबाउट यू? आपको नहीं लगता कि आपको सेटल डाउन होने के बारे में सोचना चाहिए? आई थिंक अब ड्यूटी का टाइम हो गया है. पर्सनल और प्रोफेशनल अलग अलग, राइट? क्या रहा? श्योर. थैंक यू. अरे क्यों रो रहा है ये वर्धा? पता नहीं आंटी, दूध भी पी लिया लेकिन बिल्कुल चुप नहीं हो रहा. इसके पेट में दर्द तो नहीं हो रहा? इधर दो इसे, मुझे दो. रोहिना आप देखो प्लीज, आपसे ज्यादा यूज्ड टू है ना ये. फिर आपके पास आके हाँ, सब मेरा बेटा, मेरा शहजादा. पहचानता आज नहीं है. आज आज दादी का बच्चा है ना ये, मेरा शहजादा. ये दादी के साथ सोता है इसलिए शायद मुझे याद कर रहा था. है भाभी, आपको पता है अम्मा ने नाम रख लिया है इसका. अच्छा, क्या रखा है? मुराद महमूद. बहुत प्यारा है आंटी. तुम्हें अच्छा लगा? बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा. ये मेरी मुराद है, मेरा प्यारा शहजादा. देखा कैसे चुप हो गया मेरे पास आके. रोहिना, इसे अंदर कॉट में लिटा दो. इसे शोर और गर्मी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती. ये लो बेटा, आराम से प्यारा बेटा. जाओ मेरा सोना. शाबाश, इतना प्यारा. मैं आ रही थी नीचे, तुम क्यों लेकर आ गई हो? ये देखो मैं क्या लाई. तुम्हारा फेवरेट? हाँ, मेरा फेवरेट और मोटा करने का सामान. बिल्कुल भी नहीं. समीरा, मेरा भी बहुत दिल चाहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं, जैसे तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है. तुमने मुझे पागल होने से बचा लिया समीरा. मैं भी तो बहुत कुछ कर सकती थी ना तुम्हारे लिए. तुम मेरी भाभी थी. मैं भाई को सही रास्ते पे ला सकती थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया. तुम इतनी अजियत से गुजरी और मैं तमाशा देखती रही. हमजा का रिएक्शन तो आना ही था ना. तो बहन जो उसकी, अगर मेरी कोई बहन होती तो शायद मैं इससे भी ज्यादा करती. भूल जाओ सब कुछ, जो होना था हो गया. नहीं, इस तरह तो हमजा की दूसरी शादी भी हो जाती.
लेकिन तुम मुझसे लड़ी, सबसे लड़ी मेरे लिए। मुझे प्लीज माफ कर दो। रियली सॉरी। मुझे शायद बहनों के साथ रहना ही नहीं आता, इसीलिए मैं तुम्हारा दर्द नहीं समझ सकी। अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, अब मैं अपने लिए लड़ूंगी। इससे पहले कि ये स्टिग्मा मेरी पहचान बन जाए, मुझे ही इसे मिटाना होगा। मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे देखें और बोले कि देखो ये तो वो लड़की है जिसके साथ। मैं चाहती हूं कि लोग बोलें देखो ये वो लड़की है जिसने अपने मुजरिमों को अंजाम तक पहुंचा। और देखना ये होगा। मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये करोगी, लेकिन इस वक्त मैं यहाँ कोई और बात करने आई थी। क्या? इसमें बुराई क्या है? दोनों हॉस्पिटल में इकट्ठे काम करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। वैसे भी तुम्हारे अब्बा को फिरोज बहुत पसंद है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है अम्मा, मैं उससे बात करूंगा, वो मान जाएगी। मुझे तो वो एक तरीके से मना कर चुकी है। अरे तो बुला लेने में क्या हर्ज है भाई, मिलेंगे तो अंदेशे खत्म होंगे ना। हाँ ना, सबको एक ही लाठी से थोड़ी आंका जा सकता है। अम्मा आप रिलैक्स करें, इंशाल्लाह सब ठीक रहेगा। आप एक काम करें, आप उनको बुला लें, मैं हूं ना, मैं बात करता हूं उससे, मैं उससे मना लूंगा। अरे तुमने मुराद को कहाँ भेज दिया? वो चेंज कराने लेके गई है, मैं लेकर आती हूँ। अच्छा, सलमान, जी माँ। आइए नाश्ता कीजिए। नहीं, मेरी मीटिंग है, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, कुछ खा के जाइए। आइए, चलिए। ये है क्या? कोई रजिस्टर है? क्या है? कोर्ट की तरफ से समन आया है। पिंकी ने डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दिया। मार पिटाई का केस? इसमें लिखा है कि ना सिर्फ मैंने बल्कि हम सब ने उसके ऊपर तशद्दुद किया है। ओह माय गॉड, कितनी छोटी लड़की है। उसकी वजह से जिस अजियत से हम गुजरे हैं तो हम ही जानते हैं। वायलेंस की स्ट्रीक तो उस लड़की में थी और उल्टा हम पर इल्जाम। माय गॉड। पर्दा अभी अपने घर गई है, वहां जाके ना कुछ कह दे। परेशान नहीं हो, देख लेंगे इसे। खैर, I'm getting late, मैं चलता हूँ। ये संभाल लेना, I'll come take a look. कुछ खा जाते तो अच्छा था ना। Why you... हेलो, अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम, कैसे हो सलमान? जी खैरियत से हूँ। कैसे फोन किया? आरिस को फोन कर रहा था, उसका फोन बंद जा रहा है। समीरा केस रीओपन कराने जा रही है। What? देखो सलमान, इसके बहुत खतरनाक नतीजे हो सकते हैं जो आपकी सोच से भी ज्यादा होंगे। मैंने ये चीज आपको पहले भी इन्फॉर्म की थी। जी जी अंकल, आप ठीक कह रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ। मैं बात करके फिर आपको फोन करता हूँ, ठीक है? आप समझाएं और उनको अच्छी तरह ब्रीफ करें कि ये बहुत खतरनाक चीज है। लड़की क्या चाहती है? समीरा, मुझे कल भी तुम्हारी सेफ्टी की फिक्र थी और आज भी है। प्लीज तुम आग से खेल रही हो।
समीरा, तुम्हें मेरी सेफ्टी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मेरे घर वाले काफी हैं मेरे लिए, मेरी फिक्र करने के लिए। जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तुम कहाँ थे? अब मैं वही करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। प्लीज अकल से काम लो, जज्बात से नहीं। फोन है आपके लिए। कौन है? आप आए तो। ये तो बोलता क्यों नहीं है? कौन है? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़किया बोल रही हूँ जी, समीरा की अम्मी। कैसी है ज़किया आप? खैरियत है? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत है। बस पिछले दिनों बहुत मसरूफ़ रही मैं। मेरा बेटा बीमार था, हॉस्पिटल में था। आपको तो डॉक्टर फिरोज़ ने बताया होगा। अरे फिरोज कहाँ मिलता है मुझे, वो नजर ही नहीं आता। बस अल्लाह उसको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मैं आपको बताना चाह रही थी कि मेरी अपने बेटे से बात हुई है। आप किसी भी रोज़ आ सकते हैं। आपने तो कब से कहा हुआ है, बस हमारी तरफ से ही देर हो रही है। आखिर बेटी का मामला है ना जी। देखिए, मैं फिरोज को और अपनी बहू को ये सब कुछ बता दूंगी, वो फैसला कर लेंगे, सब ठीक है। फिर मैं आपको बताती हूँ। अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह हाफिज। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर फिरोज। यस, हाउ मे आई हेल्प यू? वो कुछ बात करनी थी आपसे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस यस, गो ऑन, कहिए। वो मुझे पता चला था कि समीरा ने केस रीओपन कर लिया। दरअसल वो आईजी साहब मेरे डैड के दोस्त हैं, उन्होंने फोन करके बताया। That's very nice of him. तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप जानते हैं, और आपको इस बात से कोई इशू नहीं है। देखिए, ये समीरा का फैसला है, उसको जो मुनासिब समझे उसको करना चाहिए। मैं कौन होता हूँ उसको रोकने वाला? नहीं डॉक्टर फिरोज, आप समझ नहीं रहे, उसकी जान खतरे में है। पता नहीं कौन लोग हैं, क्रिमिनल्स हैं। आईजी साहब ने मुझे खुद कहा है कि शी इज इन डेंजर, प्लीज उसे रोकें आप। देखिए, मैं उसे अपने राइट्स के लिए लड़ने से नहीं रोक सकता। समीरा के साथ ज्यादती हुई है, तो जो सजा के काबिल है उसको सजा मिलनी चाहिए। कोई हो ना हो, मैं हर हाल में समीरा के साथ हूं। ये मेरा मौक़िफ़ है। और रही आपकी बात, देखिए, आप उसकी जिंदगी से जा चुके हैं, राइट? आपको कुछ पसंद हो ना हो, इट रियली डजंट मैटर। प्लीज मुझे गलत मत समझे, मैं अच्छी नीयत से आया हूं। आई एम कंसर्न्ड फॉर हर। देखिए, मैं कदर करता हूं, बट सलमान साहब, मुश्किल यह है कि अब आपका कोई भी मशवरा इर्रेलेवेंट है, और मैं वो गलती नहीं दोहरा सकता जो आपने की है। एंड इफ यू कम टू थिंक ऑफ इट, फिर तो हम दोनों में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। हेलो जी अम्मा। ओह, दैट्स वेरी गुड। राइट राइट राइट। हमजा, मैं चाहती हूँ कि पहले केस का फैसला आ जाए। अभी मैं रिश्ते निभाऊंगी, अपना काम करूंगी। देखो समीरा, तुम्हारे जहन में जितने भी काम है वो शादी के बाद भी हो सकते हैं। मेरा ये फैसला है कि तुम
हमारी शादी में डिले नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर फिरोज बहुत अच्छे इंसान है, बहुत खुलूस से तुम्हारा साथ देना चाहते हैं। और हमारे खानदान के हिसाब से इससे अच्छा रिश्ता नहीं आ सकता था तुम्हारे लिए। हमजा, एक बार घर तो आने दो, जो तुम चाहोगी वैसे ही होगा। हाँ बताइए अम्मा, मैंने आपसे कब कुछ मांगा है? अब क्यों जिद कर रही? लेकिन तुम आंखों देखी मक्खी क्यों निगल रहे हो? क्या कमी है तुम में? बताओ ना, क्या कमी है तुम में? तुम मेरी एक ही औलाद रह गए हो और खानदान वालों को क्या कहूंगी मैं? तुम्हें पता भी है कितना बड़ा खानदान है हमारा। सारी दुनिया बातें बनाएगी, मैं क्या कहूंगी उनको? बता ना मुझे, मैं क्या जवाब दूं? घर की लड़की को सहारा देने का सबब जानते हो तुम? आप ऐसी ऐसी कैसी बातें कर रही है आप? अब जानती हैं कि सदी में रह रहे। You sometimes you really disappoint me, seriously. अच्छी लड़की है, पला पलाया बेटा मिल रहा है, ये सब अल्लाह की तरफ से है। मान जाओ फिरोज, शर्मीन तुम्हारे लिए ही बनी है। मुझको उसमें कभी इंटरेस्ट नहीं रहा है और ना कभी होगा। आपको क्या लगता है उसके इमोशनल ब्लैकमेलिंग से मैं मान जाऊंगा? बताइए। नो, कभी नहीं। हाँ जानती हूँ, तूने कभी मेरी बात नहीं मानी, कभी खुश नहीं किया मुझे। मैं सारी जिंदगी खुश नहीं रहूंगा, ये देखकर आप खुश होंगी? तो ये बताइए कि वैसे भी ये शर्मीन के साथ ज्यादती नहीं है? बताइए। तुमने जो ज्यादती करनी थी ना, वो कर ली मेरे साथ, जो मैं भूल नहीं पाऊंगी। लेकिन मैं तुम्हारी खुशियों में रुकावट नहीं बनना चाहती। अम्मा और मैं खुद जाएंगे वहां तुम्हारे लिए। ये वाले, ये पहने। जो मैंने पहने हैं ना वो काफी है, बस करो और मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। फिर आपके हाल पे छोड़ा ना, आपने नीचे ड्राइंग रूम तक नहीं जाना। हाँ बेटा, तुम बात शुरू करो ना। दरअसल फिरोज की निस्बत हम पुरानी सोच के लोग हैं, इसीलिए अम्मा ने समीरा की दूसरी शादी के बारे में किसी से भी जिक्र नहीं किया। वरना जितने मुंह उतनी बातें। और ये जो वाकया हुआ है, इसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, लेकिन ये बातें छुपती हैं क्या? मेरी बेटी के साथ तो जुल्म हुआ है और उसने बहुत बहादुरी से इस जुल्म का मुकाबला किया। ना मुंह छुपाया है और ना ही वो घर बैठी है। आंटी, हमारे मुल्क में औरत की बहादुरी कोई मायने नहीं रखती, इसलिए बेहतर यही है कि चुप रहा जाए। सही कह रही हो अम्मा? बिल्कुल सही है। फिरोज नहीं आए? अम्मा जरा पुराने ख्यालात की हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो कैसी जीते हैं रहो। अल्हम्दुलिल्लाह।
बहुत शुक्रिया, थैंक यू सकीना। ये कौन है? ये मेरी बहू है वर्दा। अच्छा अच्छा, तो ये है आपकी बहू। यही है ना जिनके भाई से समीरा की पहली शादी हुई थी? जी, वर्दा का ही भाई है, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी बात है। चाय भी देखिए। चाय दे के जाके, शाबाश। चलो चलो, आंटी नीचे बुला रही हैं। वाह, बड़ी अच्छी लग रही हो आप। मैंने तुम्हारे लिए एक स्कार्फ खरीदा था, तुम्हारे कपड़ों के साथ वो बहुत मैच करेगा। 1 मिनट यहीं रुको, मैं जल्दी से लेकर आ रही हूँ, वेट करना। ओके? ये भी मैच होगा उसके साथ। हाँ, तुम लोग बना दो मुझे कार्टून। नहीं ना? अम्मा सोशल मीडिया या टीवी वगैरह नहीं देखती। इनकी अपनी रूटीन है, नमाजें पढ़ती हैं, वॉक पे जाती है। लेकिन हमारे खानदान वालों ने अगर अम्मा से आके ये सवाल किया कि आपकी बहू केस लड़ी है और वो भी अपने ही रेप का, तो हम क्या जवाब देंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप वही कहेंगे जो सच है, और आपको यही सब सोचकर आना चाहिए था। देखो बेटा, चलो मेरे पास बैठो। ये बड़ों की बातें हैं, बड़ों में रहने दो। नहीं, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग क्या बातें कर रहे थे। देखो बेटा, तुम हमारी बहू होगी, इसलिए तुम्हें जानना चाहिए कि हमारा खानदान जो है ना, वो बहुत कदामत पसंद है। हमारे खानदान में दूसरी शादी को मायूब समझा जाता है। तुम हमारे घर की बहू होगी, इसलिए खानदान में हम तुम्हारी पहली शादी का जिक्र ही नहीं करेंगे। शादी तो फिरोज की भी हुई थी। मर्दों का क्या होता है? मर्दों पर कोई उंगली नहीं उठाता। हमने सोचा है कि सादगी से शादी की तकरीब हो जाए और कुछ बातों पे पर्दा पड़ा रहे तो बेहतर है। बहू, तुम रस्म शुरू करो, बातें तो होती रहेंगी। मैं ये सब बातें नहीं मानती। फिरोज ने मुझसे वादा किया है कि वो मेरे साथ होने वाली हर ज्यादती का बदला लेंगे। ना वो ऐसी बातों पर यकीन करते हैं, ना मैं। हमारी बहू का दांतों में नाम उछलेगा, ये कोई अच्छी बात है? मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए आंटी, बाकी जो हो सो हो। आई डोंट केयर। समीरा, देखो बेटा, मैं अपने बेटे को ऐसे करने की इजाजत नहीं दे सकती। मैं भी आपको ये रस्म करने की इजाजत नहीं दे सकती। मुझे ऐसा कोई रिश्ता नहीं करना जो शर्तों पर हो। वो शर्तें जो मुझे नामंजूर है। मुझे रिश्ता नहीं करना। आप लोग जा सकते हैं। चलिए अम्मा। खुश हो हमजा? मिल गया सुकून? क्या इरादे हैं? अब किसके सामने अपनी बहन को पेश करना है? समीरा, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए अच्छा सोचा है।
क्यों आए थे वो लोग हमजा? बताओ मुझे, क्यों आए थे? तुम्हारे लिए रिश्ता लेना है। झूठ, गलत। वो मेरा रिश्ता लेने नहीं आए थे हमजा, वो हमारा मजाक उड़ाने आए थे, मेरा मजाक उड़ाने आए थे, तमाशा लगाने आए थे। यहां पर हमें यह बताने आए थे कि हमारी कोई इज्जत नहीं है, हम गंदे लोग हैं। अपने उसूल बता रहे थे और मुझे उसका कसौटी पर परख रहे थे। लेकिन हमजा, मैं तो इन इज्जतदारों के टेस्ट में फेल हो गई हूं। आई डिड नॉट पास। समीरा, डॉक्टर फिरोज तो सब कुछ जानते हैं पहले से, तुम्हें जानते हैं पहले से। मुझे लगा कि उन्हें कोई एतराज नहीं है, इसलिए वो आए हैं। एतराज उन्हें अब भी नहीं है हमजा, वो मुझे अब भी लेके जाएंगे, लेकिन पर्दे में। मेरी पहली शादी पे पर्दा, मेरे होने पे पर्दा, मेरे रेप पे पर्दा। हालांकि पर्दे की जरूरत तो इन जैसों को है जो मुजरिमों को छोड़कर मुझे सूली पर लटकाना चाहते हैं। मुझे नहीं लग रहा था कि डॉक्टर फिरोज ऐसे हैं। हमें तो लगा था सलमान भी ऐसा नहीं है हमजा, लेकिन फिर क्या हुआ? मोहब्बत से ज्यादा उसे अपनी इज्जत की परवाह हो गई। और यहां फिर तारीख अपने आप को दोहरा रही है। वो अपनी सारी शर्तें मनवाकर मुझे ले भी जाएंगे तो एक माजरत की तरह। शादी हो भी जाती है तो मुझ पर एहसान करेंगे, मेरी नस्लों पर एहसान करेंगे। मैं अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अब वो करूंगी जो मुझे अपने लिए सही लगता है। आई एम डन। मैं वादा करता हूं, सिर्फ वही होगा जो तुम चाहोगी, और कुछ नहीं। कैसे कर लेते थे अब्बा ये सब कुछ? जैसे आपने किया हमजा, आपने भी तो अपने बेटे के लिए इतनी प्रॉब्लम्स फेस की है ना। उसी वजह से तो हम तीनों आज यहाँ साथ हैं, इकट्ठे हैं। लेकिन मैं शायद एक अच्छा भाई और एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। कुछ भी कोशिश करता हूं, सब कुछ खराब हो जाता है। समझ नहीं आ रहा। क्या सही है? आप मुझसे शेयर कर सकती हैं अम्मा, क्या सोच रही हैं आप? उठाओ फोन बेटा, बात करो उनसे। जो जी चाहता है उनसे कहो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। चुप तो वो रहते हैं बेटा जो गलती पे होते हैं। तुमने तो कोई गलती नहीं की, फिर क्या? तुमने जो भी कुछ कहा उन्हें, एक एक लफ्ज सही था। मुझे तो अफसोस है कि उस वक्त तुम्हारे साथ नहीं बोली मैं। उठाओ फोन।
हेलो। जी सुन रही हूँ। खाना लग गया है। तुम लोग जाकर खा लो। खाने से क्या नाराजगी है? अगर खाना नहीं खाओगे तो माँ परेशान होगी। लिसन, मेरे लिए किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे एहसास हो रहा है जिस तरह ही मंसूर इस दुनिया से चले गए, तुम मेरी जिंदगी में वापस आ गए। ये खुदा की तरफ से एक इशारा है, तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही? ये इशारा नहीं है, ये इतने सालों से तुम्हारे दिमाग में जमा हुआ फतूर है। ये फतूर नहीं है, ये मेरा हक है जो तुम एक दफा छीन चुके हो। मैं तुम्हें दोबारा छीनने नहीं दूंगी। इसलिए जाकर तुमने वो सब कुछ बोला वहां पे? हाँ, इसीलिए बोला। सुनना चाहते हो तुम? 20 साल जो मैंने तुम्हारे भाई के साथ गुजारे ना, उसमें हर लम्हे पे मैंने सिर्फ तुम्हारा सोचा। हर रोज ये दुआ करती थी किसी तरह मुझे इस कैद से रिहाई मिल जाए। और जब मंसूर की डेथ हो गई तो मुझे रिहाई मिल गई। फिरोज देख लो, खुदा ने मेरी सुन ली, तुम क्यों नहीं सुन पा रहे? क्या सुनो तुम्हारी? हाँ, इतने सालों से तुम मेरे भाई की मौत की दुआ मांग रही थी। यही फर्क है तुम में और समीरा में, तुम्हारी तरह खुद गर्ज नहीं है। मैं तुम्हारे भाई की मौत की दुआएं नहीं कर रही थी, इस शादी से रिहाई की दुआएं कर रही थी, और वो मुझे मिल गई। प्यार में इंसान खुद गर्ज हो जाता है। इतने साल गुजार के भी मैं उनको अपना ना सकी, मगर अब इस इरादे के बीच में किसी को भी नहीं आने दूंगी। वाह शर्मीन वाह, बहुत अच्छे। अरे फिरोज के इनकार के बावजूद भी मैंने तुम्हें दुल्हन बनाया, मान दिया, इज्जत दी। मंसूर बेचारे ने तो मेरी किसी बात पे उफ तक नहीं की। जिंदगी की हर खुशी उसने तुम्हारे कदमों में लाके रख दी। तुम 20 साल तक दिल ही दिल में उससे बेवफाई करती रही हो। इस मुकद्दस रिश्ते को खत्म करने के लिए दुआएं मांगती रही, मेरे बेटे के मरने के लिए दुआएं मांगती रही। नहीं तो फिर शादी क्यों की थी तुमने? नहीं अम्मा, मरने की दुआ नहीं की, बेवफाई नहीं की। सांस घुटता था मेरा। 20 साल मैंने कैसे गुजारे ये सिर्फ मेरा दिल ही जानता है। और मैं क्या था आपके लिए? पैरों की जंजीर? सनी तुम जाओ, बड़ों की बात है। मैं क्यों जाऊं चाचू? आज तो उन्होंने सब खुल के बोल दिया है, तो मैं भी जरा पूछूं इनसे कि मेरी क्या हैसियत है इनकी जिंदगी में। बदतमीजी मत करो। To be honest, I'm so ashamed of you. तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चलनी शुरू हो गई? बदतमीजी करते हो, माँ हूं मैं तुम्हारी। शर्मी, क्या हो गया तुम्हें? मारिए, मारिए मुझे। बाप को तो मार चुकी आप। बाप मर गया तो मैं भी मर जाऊं, यही अच्छा होगा। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम भी इनकी बातों में आ गए हो। एक बहन ने तो फिरोज का दिमाग खराब किया हुआ है और एक ने तुम्हारा। आपका और उनका क्या मुकाबला? अपने बड़े हादसे के बाद वो चट्टान की तरह खड़ी है, अपने लिए नहीं, अपने फैमिली के लिए। तो मैं भी तो तुम्हारे फ्यूचर का सोच रही हूँ। मत सोचिए मेरे फ्यूचर का। नहीं चाहिए मुझे कोई फ्यूचर। इज्जत चाहिए, वो इज्जत जो आप मुझे कभी दे नहीं सकी। डैड मर गए तो आप भी मर जाती, एटलीस्ट मुझे इतना सुनने को तो ना मिलता। और आपने समीरा को रास्ते से अपने लिए हटा दिया। पहली बार मैंने अपना सोचा। क्या गलत किया मैंने? गलती तुमने नहीं की, मैंने की है। एक बेटा तो मैं खो चुकी हूँ,
दूसरा बेटा खोने की मुझ में हिम्मत नहीं है। फिरोज, मुझे समीरा से मिलना है। समीरा उठ गई? तैयार हो रही हूँ। आप जी हम अंदर आ सकते हैं? देखिए बहन, कल जो कुछ भी हुआ, कल जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। समीरा बहुत डिस्टर्ब्ड है, बेइंतहा डिस्टर्ब्ड है वो। तो इसलिए जो भी आपको कहना है आप लोग जल्दी से कहिए बेशक, और चले जाएं। मैं नहीं चाहता हूं कि वो आए यहां पर और आप लोगों को यहां पे देखे। आप हमारी बड़ी हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी जिससे मेरी समीरा को अजियत पहुंचे। देखें, कल जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ, हम उसी को ठीक करने आए। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। कल जो भी हुआ वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। आपको फिरोज ने मजबूर किया यहाँ आने के लिए? मैं समझ सकती हूँ, मेरा भी एक बेटा है, लेकिन ये दुनियादारी की पट्टी एक रात में नहीं खुल सकती। देखिए कल शायद मैं अपनी बहू की बातों में आ गई, इसीलिए मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। देखिए समीरा को ना अपना माजी छुपाने की जरूरत है और ना ही उसको अपना मुस्तकबिल बदलने की। देखिए सच तो ये है कि समीरा अपनी जिंदगी के फैसलों में खुद मुख्तार है और फिलहाल वो इन जमीलों में नहीं पड़ना चाहती है। आई एग्री। समीरा इसको लेकर जो भी फैसला करे वो उसकी मर्जी, उसको अपने फैसलों पर पूरा इख्तियार है। कोई रिश्ता बने ना बने, मैं उसे इस स्ट्रगल में अकेला नहीं छोड़ूंगा। बहरहाल हमारे आने का मकसद यही था कि जो भी गलतफहमी हुई है हम उसे किसी तरह दुरुस्त करें। सो प्लीज डू एक्सेप्ट आवर अपॉलॉजीज। चलिए अम्मा, इजाजत। कौन आया? डॉक्टर फिरोज। समीरा मत जाओ।